इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो कि आपके 6 सेमेस्टर में चलती है, इसके विषय में हम प्रारंभ करेंगे इसको पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विधियों को मूल रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है सारभूत विधि और दूसरी है प्रक्रियात्मक विधि। विधियों को हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है सारभूत विधि और दूसरी है प्रक्रियात्मक विधि। अब हम पहले के बारे में पढ़ेंगे। सारभूत विधि किसे कहते हैं? सारभूत विधि उसे कहते हैं जो अधिकार और दायित्व विहित करती है, जबकि प्रक्रिया विधि अधिकार और दायित्वों की प्रक्रिया बताती है। इज इट क्लियर? सारभूत विधि अधिकार और दायित्वों को विहित करती है और प्रक्रिया विधि उस अधिकार और दायित्वों की प्रक्रिया को विहित करती है। दांडिक मामलों में मूल रूप से हम दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करते हैं, जो कि एक प्रक्रिया विधि है। दंड प्रक्रिया संहिता दंडों का इन्वेस्टिगेशन करती है, उनकी जांच करती है और उनका विचारण करती है। अपराधों को रोकथाम करने के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं लागू होती है। पहली व्यवस्था है दंडात्मक व्यवस्था और दूसरी है निवारणात्मक व्यवस्था। निवारणात्मक व्यवस्था, ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है अपराधों को रोकने के लिए। आगे चले। दंड प्रक्रिया संहिता संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। सबसे पहले हम दंड प्रक्रिया संहिता में जितनी परिभाषाएं बताई गई है, उन परिभाषाओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहली परिभाषा है जमानतीय अपराध, बेलेबल ऑफेंस। जमानतीय अपराध जमानतीय अपराध की परिभाषा धारा सेक्शन 2K में दे रखी है। दंड प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 2K में दे रखी है कि ऐसा अपराध जो इस संहिता में प्रथम अनुसूची में या किसी अन्य विधि में जमानती घोषित किया गया है। इसकी क्या परिभाषा है कि ऐसा कोई अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में या किसी अन्य विधि में जमानती घोषित किया गया है। दूसरी है अजमानती अपराध। अजमानतीय अपराध, नॉन वेलेबल ऑफेंस। ये भी धारा 2K में है, सेक्शन 2K। ऐसे अपराध जो जमानतीय नहीं हैं वो अजमानतीय अपराध कहलाते हैं।
अर्थात दूसरे शब्दों में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं होता है। जमानती अपराध ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार नहीं होता है। एक केस है, मैं आपको बता देता हूं। मोतीराम वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अजमानती अपराधों में भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना एक नियम है और जमानत का नामंजूर किया जाना एक अपवाद मात्र है। मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने यह अभिनिर्धारित किया कि अजमानती अपराधों में भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना एक नियम मात्र है और जमानत का नामंजूर किया जाना एक मात्र अपवाद है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। नंबर 3 है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, सेक्शन 2C। वे अपराध जिन्हें इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में या किसी अन्य विधि में संज्ञेय घोषित किया गया है और जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जो कि इस संहिता की प्रथम अनुसूची में या किसी अन्य विधि में संज्ञेय घोषित किया गया है और जिन्हें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उन्हें हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। फोर्थ है असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध। ये सेक्शन है 2L। असंज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जो संज्ञेय नहीं है।